हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 8 से 15 अक्टूबर 2024 के वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझेंगे, जो कि आपके हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और सेलेक्टिव क्वेश्चंस है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट जरूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए NSA अजीत डोभाल किस देश की यात्रा पर गए थे? ऑप्शन सी, फ्रांस के। जी हाँ, फ्रांस के राष्ट्रपति एनएमएल मैक्रोन और सशस्त्र बल मंत्री सेबेस्टियन लोकार्नो के साथ उनकी बैठक में राफेल मरीन और स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के साथ साथ अंतरिक्ष सहयोग सहित प्रमुख रक्षा परियोजनाओं पर जोर दिया गया था। यह यात्रा क्षितिज 2047 रोड मैप के तहत फ्रांस के साथ रणनीतिक संबंधों को गहरा करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है, जो दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक साझेदारी को चिन्हित करती है। संदीप प्रधान की जगह भारतीय खेल प्राधिकरण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुजाता चतुर्वेदी। जी हाँ, उन्होंने संदीप प्रधान का स्थान लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किसका स्थान लिया है, तो मैं आपको हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट टिक मार्क कर लेने को बोलता हूँ। तो सुजाता चतुर्वेदी ने किसका स्थान लिया है? संदीप प्रधान का स्थान लिया है, और जिनका 5 साल का कार्यकाल है। और 30 सितंबर 2024 को सुजाता चतुर्वेदी को नियुक्त इनका संदीप प्रधान का कार्यकाल पूरा हुआ था। खेल मंत्रालय के खेल सचिव के रूप में चतुर्वेदी का कार्यकाल 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावित था, और इससे पहले वे SAI वित्त समिति और खेलो इंडिया योजना के वित्तीय परियोजना अनुमोदित समिति सहित कई प्रमुख बैठकों की अध्यक्षता भी कर चुकी है। हाल ही में मिसाइल हमलों के जवाब में किस देश ने इजराइल के खिलाफ कुचलने वाले हमले की धमकी दी है? ईरान ने। जी हाँ, ईरान और इजराइल का हाल ही में युद्ध चल रहा है, और ईरान ने यरूशलेम और तेल अवीव में मिसाइल हमलों के कारण इजराइल के खिलाफ कुचलने वाले हमलों के साथ जवाबी कार्रवाई करने की कसम खा ली है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। और यह धमकी ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की ओर से दी गई है, जिसमें इजराइल की कार्रवाई का हवाला दिया गया है, जिसमें हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह और हमास नेता इस्माइल हनियेह की हत्या शामिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका से 100 भूमि आधारित हार्पून एंटी शिप मिसाइल प्रणालियों की पहली खेप कहां पहुंची है? ताइवान में। ये पहली खेप 27 सितंबर को ताइवान के काओशुंग पहुंची थी, और जो कि ताइवान की रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी हासिल किया है। यह डिलीवरी 2020 में हस्ताक्षरित $2.22 बिलियन के सौदे का एक हिस्सा है, जिसके तहत अमेरिका ताइवान को 100 शोर माउंटेन हार्पून कोस्टल डिफेंस सिस्टम और संबंधित उपकरण की आपूर्ति करता है। रिलायंस समूह किस देश में नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर और जल विद्युत में निवेश करने की योजना बना रहा है? भूटान। जी हाँ, यह निवेश सौर और जल विद्युत परियोजनाओं पर केंद्रित होगा, जिसमें ड्रूक होल्डिंग के सहयोग से 500 मेगावाट सौर संयंत्र और 770 मेगावाट जल विद्युत परियोजना शामिल है। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी जैनिक सिनर को रोमांचक मुकाबले में हराकर चाइना ओपन का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन 1, कार्लोस अल्काराज ने। इन्होंने यह जीत अल्काराज के असाधारण कौशल और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। एकल मुकाबले में पूर्व विश्व नंबर 1 रूप में उन्होंने प्रमुख 4 खिताब और 5 मास्टर्स 1000 खिताब जीता है, जिसमें 16 ATP टूर स्तरीय एकल खिताब भी अर्जित किए हैं। विश्व हरित अर्थव्यवस्था फोरम का शुभारंभ कहाँ किया गया? दुबई में। और दुबई में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के संरक्षण में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम की शुरुआत की गई, जिसका ध्यान जलवायु परिवर्तन, डिकार्बोनाइजेशन और स्थिरता समाधानों पर केंद्रित है। दुबई का वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक गठबंधन ग्रीन इकोनॉमिक पर एक अग्रणी वैश्विक मंच है। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट को भी इसमें मेजबानी करता है।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भारतीय राज्य में 4 संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों के निर्माण का शुभारंभ किया है? असम। ये संयंत्र गुवाहाटी, जोरहाट, शिवसागर और तिनसुकिया में स्थित है। इस पहल का उद्देश्य स्थायी ऊर्जा का बढ़ावा देना और प्रदूषण को कम करना है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ मिलकर 2024 और 2025 तक कुल 25 सीबीजी संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है। हाल ही में कौन सा देश स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हुआ है? भारत। जी हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आशय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत की भागीदारी को मंजूरी दे दी है, जो स्थिरता और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए देश की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। ये अन्य देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रूस, सऊदी अरब, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में गेल के पहले संपीड़ित जैव गैस सीबीजी संयंत्र का उद्घाटन किया है? झारखंड। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के नवीनतम निर्णय में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? 5 भाषाओं को। और ये 5 भाषा मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत और असमिया शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में बायो सीएनजी संयंत्र के साथ लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश में। यह आधुनिक गौशाला भारत में अपनी तरह की पहली गौशाला है जो 100 टन गाय के गोबर का उपयोग करके प्रतिदिन 3 टन बायो सीएनजी का उत्पादन करती है और इस परियोजना को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? क्लाउडिया शिवनाम। इनके नेतृत्व में उनका एक राजनीतिक जो कि लैंगिक समानता में मैक्सिको की प्रगति को दर्शाता है। मैक्सिको सिटी की पहली महिला मेयर के रूप में इनकी अध्यक्षता मोरेना पार्टी के प्रगतिशील एजेंडे को भी जारी रखता है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश में आयोजित होने वाले यूरो नेवल 2024 कार्यक्रम में भाग लेगा? ऑप्शन 2 फ्रांस। भारत यूरोनेवल 2024 में भाग लेने के लिए तैयार है, जो फ्रांस विशेष रूप से पेरिस में आयोजित किया जाएगा। फ्रांस के पेरिस में नवंबर में होने वाला है यह कार्यक्रम और 104 देश इसमें शामिल होंगे और इसमें नौसेना रक्षा में नवाचारों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें ड्रोन और अगली पीढ़ी की मिसाइलों जैसे आधुनिक चुनौतियों का समाधान किया जाएगा। किस चिड़ियाघर ने विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों के साथ 70वें वन्यजीव सप्ताह की उत्सव की शुरुआत की है? मैसूर चिड़ियाघर। चिड़ियाघर की पहलों में साइक्लोथॉन, फोटोग्राफी प्रदर्शनी और अपशिष्ट से धन प्रतियोगिता शामिल है, जिसका उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण जागरूकता को बढ़ावा देना है। किस शहर में पुलिस द्वारा नया AI संवर्धित कमांड और कंट्रोल सेंटर लॉन्च किया जा रहा है? अहमदाबाद। यह उन्नत सुविधा पुलिस अधिकारियों को 3 स्क्रीन का उपयोग करके एक साथ कई स्थानों को निगरानी करने और बेहतर निगरानी क्षमताओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एकीकृत करने में सक्षम बनाएगी। केंद्र का उद्देश्य संभावित खतरों के लिए सोशल मीडिया पर नज़र रखकर संदिग्धों की तुरंत पहचान करना होगा। 12वां सुल्तान जोहर कप किस देश में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारतीय जूनियर हॉकी टीम भाग ले रही है? मलेशिया। 12वां सुल्तान ऑफ जोहर कप मलेशिया में हो रहा है, जहां आमिर अली की अगुवाई वाली 18 सदस्यीय भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम नियुक्त की गई है, जो कि मुख्य कोच इसमें PR श्रीजेश होंगे और इनके मार्गदर्शन में ही यह प्रतिस्पर्धा भारत की ओर से मलेशिया में होगी। और यह टूर्नामेंट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मस्कट में होने वाले पुरुष जूनियर एशिया कप से पहले टीम के लिए एक तैयारी कार्यक्रम के रूप में भी कार्य करता है। भारत को S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी के लिए कौन सा देश जिम्मेदार है? रूस। जी हाँ, रूस भारत देश का एक व्यापारिक मित्र भी कहा जा सकता है और यह
S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली एक परिष्कृत वायु रक्षा प्रणाली है जिससे भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हासिल कर रहा है और हाल ही में 6 इकाइयों की डिलीवरी में देरी को भी रूस यूक्रेन संघर्ष के चलते जिम्मेदार ठहराया गया था। रूस ने अगले साल भारत को 5 इकाइयों में से अंतिम 2 इकाइयाँ देने के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाया है और भारत की रक्षा प्रणाली रणनीति में यह S-400 प्रणाली को भी बहुत बड़ा महत्व है। बंजारा विरासत संग्रहालय किस राज्य में स्थित है जो बंजारा समुदाय की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करता है? महाराष्ट्र। वैश्विक वस्तु के रूप में कपास के महत्व को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष विश्व कपास दिवस की तिथि को मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। LIC ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए किस बैंक की हिस्सेदारी बढ़ाकर 7.10% कर दी है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। किस कंपनी ने अहमदाबाद में पाइप्ड प्राकृतिक गैस में ग्रीन हाइड्रोजन के मिश्रण के साथ भारत की सबसे बड़ी हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरू की है? अडानी ग्रुप ने। अडानी ग्रुप ने इस पहल का उद्देश्य उत्सर्जन को कम करना है और शुद्ध शून्य लक्ष्यों के साथ संरेखित करना है। इसमें हाइड्रोजन का उत्पादन इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से होगा और एक ऐसी प्रक्रिया होगी जो पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से विभाजित करेगी। जेडन ओंग पर 5-1 की जीत के साथ सिंगापुर ओपन स्नूकर खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने फाइनल में अपना दबदबा दिखाते हुए आखिरी फ्रेम में 74-6 के स्कोर से जीता है और यह जीत आडवाणी के शानदार करियर में 4 चांद लगाती है और वह अब नवंबर 2024 में दोहा में अपने विश्व बिलियर्ड्स खिताब का बचाव करने के लिए भी तैयार हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आशा करता हूँ आप सभी ने इन सारे क्वेश्चंस का सही अटेम्प्ट किया है। आपने कितने क्वेश्चन सही किया आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आते रहता हूँ। और हाँ, अगर आप हमारे पिछले वीडियोज़ को भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं जहाँ मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है। आप उन प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेकआउट करिए क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।